जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माघ जैसे पवित्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो देखिए, माघ मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के आने से ही माघ मास का जो अंतिम पंचदिवसीय स्नान होता है वो प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो पूरे महीने के माघ का स्नान नहीं कर पाता है वो अगर माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी से लेके माघ मास की पूर्णिमा तक, अर्थात माघ मास की जया एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और माघ मास की पूर्णिमा, इन पांचों दिनों में अगर स्नान कोई कर लेता है, माघ मास के नियम को जो है उसके जो नियम को पूर्ण कर लेता है, तो उसे पूरे माघ मास के स्नान का उसे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कई मायने में जो है माघ मास की जो जया एकादशी है शुक्ल पक्ष की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी व्रत की कथा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पाप आचरण से, अपने पाप कर्मों से, अपने कुकर्मों से प्रेत की योनि, पिशाच की योनि, भूत की योनि को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे मनुष्य अगर जया एकादशी का उपवास कर लेते हैं तो वो अपनी कुयोनि से, अर्थात अपनी पिशाचत्व की योनि से मुक्त हो जाते हैं। जया एकादशी का जो उपवास होता है वो अगर विधि विधान से कोई मनुष्य कर लेता है तो वह सारी तप, यज्ञ, दान आदि का कार्य कर लेता है। इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि हमें अपने से बड़े, अपने से गुरुजनों का जो है उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो घोर नरक को प्राप्त होते हैं। तो जया एकादशी जो है कई मायने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं कि 2025 में जया एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 7 फरवरी दिन शुक्रवार की रात्रि में 9:26 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 8 फरवरी दिन शनिवार को हमें पूरे दिन प्राप्त हो रही है और रात्रि में 8:15 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि संयुक्त ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। तो 8 फरवरी दिन शनिवार को जो है उदया तिथि में भी हमें एकादशी मिल रही है और उस दिन रात्रि में 8:15 पे जो हमें द्वादशी तिथि भी मिल जा रही है। तो इसलिए यह एकादशी और द्वादशी तिथि संयुक्त एकादशी का व्रत हुआ। तो जो जया एकादशी का व्रत है वो 8 फरवरी दिन शनिवार को रखी जाएगी। तो स्मार्तो और वैष्णवों सभी की जो एकादशी है वह 8 फरवरी दिन शनिवार को ही रखी जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी है जया एकादशी 8 फरवरी दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में जया एकादशी को भैमी एकादशी कहा जाता है। 8 फरवरी दिन शनिवार की जो जया एकादशी है वो रवि योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। क्योंकि रवि योग ऐसा योग है जिसमें जो भी कार्य किए जाते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अन्य जो भी कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाला ये समय होता है। तो इस दिन जो है रवि योग सुबह में 7:04 से प्रारंभ हो रहा है और शाम में 6:07 तक है। तो पूरे दिन हमें रवि योग प्राप्त हो रहा है। इससे जया एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि में है और सूर्य जो है वो मकर राशि में है। इस दिन हमें मृगशिरा नक्षत्र का और आर्द्रा नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन जो राहु काल है वो सुबह में 9:50 से लेकर सुबह में 11:12 तक है। तो राहु काल को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं विशेष पूजा पाठ की बात कर रही हूँ। देखिए दैनिक पूजा के लिए तो राहु काल हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब विशेष पूजा पाठ हम करते हैं तो राहु काल में हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए, हमें संकल्प आदि नहीं लेना चाहिए। अगर हम पहले से संकल्प ले लिए अपना पूजा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो राहु काल में पूजा पाठ अपना प्रारंभ मतलब उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो राहु काल का समय चल रहा है इसमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि राहु काल में जो हम अपना कोई विशेष कार्य हम करते हैं तो हमें शुभ परिणाम नहीं देता, उसमें विघ्न बाधा आती है, वो हमें शुभता का परिणाम नहीं देता है। इसलिए राहु काल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 8 फरवरी दिन शनिवार की जो जया एकादशी है इसका पारण मुहूर्त 9 फरवरी दिन रविवार को किया जाएगा। तो धर्म सिंधु के अनुसार जया एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह 9 फरवरी दिन रविवार की सुबह में 7:04 से लेकर सुबह में 9:16 तक है। और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार जया एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह सुबह में 7:04 से लेकर सुबह में 10:45 तक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो एकादशी व्रत का पारण जो है पारण मुहूर्त में आप कर लीजिएगा। पारण करने से पूर्व किसी ब्राह्मण को कच्चा अनाज जैसे कि चावल है, दाल है, आटा है, सब्जियां हैं,
दक्षिणा रख के जो है किसी ब्राह्मण को दे के उसके पश्चात ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। जया एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए जितना समय है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए। इस दिन जो है आप हरे कृष्ण महामंत्र का, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक मंत्र है जिसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है और हर कोई इस महामंत्र को बोल सकता है। तो इसको, और इसकी विशेषता एक यह भी है कि इसको आप अपना खाना बनाते हुए, चलते हुए, टहलते हुए, काम करते हुए किसी समय इसको आप गा सकते हैं, जाप कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, मानसिक जाप किसी भी तरीके से इस महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस दिन कर सकते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 108 नाम का पाठ करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का इस दिन हमें पाठ करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो भगवत गीता के पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए जितना समय आपको हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानसिक रूप से भगवान का स्मरण कीजिए, और जितना समय है बैठ के आसन लगा के जो है आप पाठ कीजिए, अपने मंत्र का आप जाप कीजिए। तभी देखिए जो कलयुग है, कलयुग में नाम जाप, मंत्र जाप यही हमारा उद्धार करने वाला है। तो अगर हम भगवान श्री हरि नारायण का अगर हम कोई उपवास कर रहे हैं, उनके लिए निमित्त हम कोई व्रत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है धार्मिक गतिविधियों में अपना जो समय हमें व्यतीत करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।